भोपाल में इन दिनों घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। हमारी टीम जब शिवाजी नगर इलाके में पहुंची और दुकानदारों से बात की तो उनका दर्द साफ नजर आया। दुकानदारों का कहना है कि उनके पास अब सिर्फ 1 से 1.5 दिन का ही गैस स्टॉक बचा है। अगर जल्द गैस सिलेंडर नहीं मिला तो उन्हें अपनी दुकान बंद करने की नौबत आ जाएगी। दुकानदारों का कहना है कि एजेंसी से संपर्क करने पर उन्हें बताया जा रहा है कि फिलहाल गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं है और अब करीब 1 महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है। दुकानदारों के मुताबिक उनकी रोजी रोटी का मुख्य जरिया यही दुकान है और अगर दुकान बंद हो गई तो उनके परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार, बतंगड़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और जिस तरीके से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग छिड़ी हुई है उसका असर अब राजधानी भोपाल में भी देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि गैस सिलेंडर पर्याप्त है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसी की रियलिटी चेक करने आज भोपाल के एक चटोरे मार्केट, जो कि 6 नंबर हॉकर्स कॉर्नर कहा जाता है, जहाँ पर शाम में काफ़ी तादाद में भीड़ पड़ती है। कुछ दुकानदार मेरे साथ हैं, उनसे मैं बात करूंगा कि जो अभी लगभग 115 से 140 रुपए तक की जो बढ़ोतरी हुई है गैस को लेकर, उसमें इनकी जो दुकान पर कितना असर पड़ रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम रुस्तम सिंह मकेल है। अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसके कारण अब राजधानी भोपाल की दुकानों पर भी असर पड़ रहा है। जो कमर्शियल गैस सिलेंडर हैं वो भी अब महंगे हो गए हैं। तो आप अभी आप पे स्टॉक है या फिर अब आप जा रहे हैं तो मिल नहीं रहा है? हमारे पास तो अब स्टॉक खत्म हो गया है और मुझे 3-4 दिन से मैं फोन लगा रहा हूँ तो फोन नहीं उठा रहा है वो हमारा, और हमारे पास तो गैस खत्म। अब कल दुकान बंद हो जाएगी हमारी। आज तक का काम चल जाएगा, कल खत्म। दुकान से ही आपका घर चलता है एक तरीके से। सबसे अहम हिस्सा आपका दुकान है, जहाँ से आपके पैसे आते हैं, आपका घर चलता है, और वही अब कल को ये दुकान बंद हो जाएगी ये गैस सिलेंडर की वजह से। तो हमारा पूरा दुकान से ही चलता है, हमारा पूरा घर दुकान से ही चलता है। जो दुकान बंद हो जाएगी फिर क्या है, कुछ नहीं है। पहले जो गैस सिलेंडर अभी 7 मार्च से पहले जो मिलता था उसका क्या रेट? तो वो तो सेम रेट थी पहले, और जो अभी 7 तारीख से ही बढ़ा हुआ है, फिर तब से मिला ही नहीं रहा है सिलेंडर। 7 तारीख से मिला ही नहीं रहा। नहीं। और अगर जैसे एजेंसियों पे आप बात करते हैं तो वहाँ क्या? वहाँ वो बिल्कुल मना कर देते हैं, सिलेंडर वो स्टॉक खत्म हो चुका है। स्टॉक खत्म? हाँ। वहीं दूसरी ओर जब हमारी टीम नजदीकी गैस एजेंसी पर पहुंची तो वहां अलग ही तस्वीर देखने को मिली। एजेंसी के बाहर बड़ी संख्या में लोग गैस सिलेंडर भरवाने के लिए लाइन में खड़े दिखाई दिए। कई लोगों का कहना है कि वे सुबह से यहीं इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एजेंसी में सर्वर डाउन होने की बात कही जा रही है। लोगों का सवाल है कि क्या वाकई एजेंसी का सर्वर डाउन है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। देखिए, ग्राउंड रियलिटी चेक के लिए जब हम लोग गैस एजेंसी पहुंचे तो वहां की भी स्थिति आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ की स्थिति दिखाइए कि भीड़ इतनी ज्यादा है। सिलेंडर भी रखे हुए हैं, कमर्शियल गैस सिलेंडर भी यहाँ रखे हुए हैं, छोटे वाले जो रहते हैं। देखिए, अंकल भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। कब से बैठे हैं? लगभग कितने बजे से आप बैठे हैं? मैं तो सवेरे आया तो यहाँ पे 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे तक। 10 साढ़े 10 से अभी 2:30 बज गया। हाँ। 5 साढ़े 5 घंटे से बैठे हैं। देख सकते हैं 5 साढ़े 5 घंटे से जो है अंकल बैठे हुए हैं। क्या बता रहे हैं? नहीं बताया, सर्वर डाउन थे। बाकी कई लोग तो भाग गए, कुछ बेचारे डटे रहे तो मिल, अभी उनकी पर्ची कट गई। मतलब 5 साढ़े 5 घंटे से सर्वर डाउन। आप भी आया है सर्वर? हाँ। एजेंसी के बाहर मौजूद गरीब और मध्यवर्गीय परिवार का कहना है कि इस समस्या का सबसे ज्यादा असर उन्हीं पर पड़ा है। लोगों का कहना है कि 60 रुपए की बढ़ोतरी भी उनके लिए बहुत मायने रखती है। कई मजदूर अपनी रोज की मजदूरी छोड़कर गैस भरवाने आए हैं, लेकिन करीब 6 घंटे से ज्यादा समय से इंतजार करना पड़ रहा है। लगा के हस्बैंड हमारे ड्राइवर वाले छुट्टी मार के आते, क्या करें? मतलब छुट्टी मार के सिलेंडर भरवाने आए और सर्वर डाउन। तो देख सकते हैं जो दिक्कतें अभी जो नजर आ रही हैं। कहीं एजेंसी वाले कह रहे हैं कि सिलेंडर ही नहीं है, तो कहीं बता रहे हैं कि सर्वर डाउन है। और अभी जो रेट बढ़ गए हैं, अपन जो अभी सिलेंडर में लगभग 60-70 रुपए का जो बढ़ोतरी हुई, तो कितने लोगों की जेब में असर पड़ेगा? सर अब ये तो देखो गरीब लोगों को ही पता चलेगा, जो मेहनत से कमा रहा है तो उसको ही असर पड़ेगा, और तो अपन कुछ बोल भी नहीं सकते इसके आगे। पैसे वालों को पता नहीं, मतलब पैसे वालों को पता नहीं चलता, सिर्फ गरीब को ही पता लगता है। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी में हालात ये है कि लोग जब गैस एजेंसी पे फोन कर रहे हैं तो वहां से जवाब मिल रहा है कि सर्वर डाउन है। मुझे लग रहा है सर्वर डाउन नहीं है, सरकार की व्यवस्थाएं डाउन हुई है। जितने भी हॉकर कॉर्नर्स हैं, आपको मालूम है उसमें कौन लोग भोजन का उपयोग करते हैं? ये वही लोग हैं जो देश की राजधानी में आके स्टूडेंट्स के ऊपर पढ़ाई कर रहा है। वही लोग जो
कामकाजी लोग हैं जो आके यहाँ पर नौकरी पेशे में अपना काम कर रहे हैं। अब वो हॉकर कॉर्नर वालों की समस्या है कि उनको तो गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है। गैस एजेंसी से स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भैया 1 से 1.5 महीने तक सिलेंडर मिलेगा नहीं। अब आप सोच लीजिए कि सरकार ने क्या उपयुक्त व्यवस्था करी है। तो बीजेपी के प्रवक्ताओं से अगर इस पर कोई बाइट मांग रहा है या कोई पक्ष रखना है कि बात की जाती है, स्पष्टीकरण मांगा जाता है, क्योंकि सरकार उन्हीं की है, भारतीय जनता पार्टी की, तो वो लोग जवाब देने से कतरा रहे हैं। तो स्पष्ट है कि सरकारी व्यवस्थाओं का सर्वर डाउन हो चुका है, मुख्यमंत्री जी लापता है, उस सरकार के जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, चाहे फूड अधिकारी हो या खाद्य मंत्री हो, वो सब लापता हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं, जो युद्ध अभी चल रहा है उसके कारण अब राजधानी भोपाल में जो किल्लत का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के लोगों को, तो मुख्यमंत्री जी जरा यहाँ ध्यान दीजिए कि जो गरीब अपनी दुकानें चला रहे हैं उनके घर पे भी आप ध्यान दीजिए। मोहन यादव कर रहे हैं वो धरातल पर नहीं है।